हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये मोगरा है जो कि मेरी गार्डन में इस समय खिल रहे हैं और अभी जल्दी ही मैंने मोगरा पर एक वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई थी कि किस तरह से उसमें ढेर सारी कलियां लेनी हैं। अब जबकि इनमें फ्लावरिंग चल रही है तो मैं बता दूं कि इसकी किस तरह से केयर करते रहना है जिससे कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहे और प्लांट हमारा फूलों से भरा हो। रोज़ ही नई नई कलियां, नए नए फूल खिलते रहें, इसलिए से ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने गार्डन में मोगरा को रखिए, नहीं तो मोगरा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। कहीं हमारे तरह टेरेस पे अगर रखे हुए हैं तो इनकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे तो मेरे इस प्लांट में काफ़ी फूल आ रहे हैं, कुछ फूल सूख करके झड़ भी रहे हैं और कुछ फूल रोज़ ही नए खिल रहे हैं और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से इनकी ब्लूमिंग चलती है, काफ़ी सुगंधित होते हैं। ये खुशबू से पूरा गार्डन को महका करके इस समय रखे हुए हैं और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है कि अगर जिस समय इनमें फूल आते हैं उस समय अगर प्लांट इस तरह से है कि वो टेरेस पे है और कहीं यानी पॉट में लगा हुआ है तो उसकी किस तरह से केयर करते रहना है जिससे कि उसमें फूल आते रहें। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, पूरा गार्डन खुशबू से भरा हुआ है, नए नए फूल आ रहे हैं, पुराने झड़ करके ख़त्म हो रहे हैं। ये हमारे टेरेस पर रखे हुए हैं और मैंने इन्हें प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से फूल आए और प्लांट फूलों से भरा हो तो इस समय आप पानी इन्हें भरपूर दीजिए, क्योंकि समर में इस समय धूप तेज़ हो रही है और इस तेज़ धूप में प्लांट अगर पानी की कमी होती है तो प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं, इन पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्लांट डैमेज हो जाएगा। पहले तो इनकी कलियां और फूल आना बंद होंगे, फिर आपकी प्लांट की बारी आएगी। तो इसलिए से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कि इस तरह से प्लांट हमारा डैमेज ना होने पाए, इसलिए से पानी बराबर देते रहना है। ये हमारे इन सभी ग्रुप्स में प्लांट जहाँ रखे हैं वहाँ पर रखे हुए हैं और इसी ग्रुप में मैंने इस मोगरा को भी रखा हुआ है। यहाँ पर सभी प्लांट को जब मैं पानी देती हूँ तो इन्हें भी देती हूँ, जिससे कि इनमें हमेशा ही नमी बनी होती है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो इसमें नमी बनी हुई है और मिट्टी में नमी बनी होगी तभी ये प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे और रोज़ ही इसमें कुछ बड और फ्लावर आते रहेंगे। वैसे तो ये मेरे टेरेस पर रखे हुए हैं और टेरेस पे कोई शेड तो है नहीं, ये सारे दिन की धूप में चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कहीं थोड़ी सी छाया है तो आप इसे ज़रूर उस छाया में रखें, यानी कि आधे दिन की अगर ये छाँव में रहते हैं तो इनके प्लांट जल्दी सूखते नहीं हैं, पूरे दिन इसी तरह से वाइट और तरोताज़ा बरकरार रहते हैं, जिससे कि इनमें भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगता है। तेज़ धूप में रखने से क्या होता है कि इसकी फूल जल्दी से मुरझा जाते हैं और वो फिर शाम तक झड़ करके गिर जाते हैं। इसलिए से कहीं शेड में रखेंगे तो इनके फूल काफ़ी देर तक ताज़ा बने रहेंगे और फिर उनमें फ्लावरिंग अच्छी दिखेगी और वो प्लांट भी खूबसूरत दिखेंगे और भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी। इस तरह से अगर आपको प्लांट चाहिए कि हमारा प्लांट अच्छा घना हुआ बुशी हो और साथ ही साथ उसमें बर्ड और कलियां आए तो आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहिए। जब अभी इसमें फ्लावर आ रहे हैं उस समय आप किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इस चीज़ को मान करके चलिए, नहीं तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा और फिर वो धीरे धीरे ख़राब ही हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत और ज़रूरत से ज़्यादा उनकी केयर भी प्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं। किसी भी तरह का जल्दी फर्टिलाइज़र देना, किसी की वीडियो देख करके, किसी का देख करके और अपने प्लांट को जल्दी कुछ देना, वो हमारे अपने प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है। जो भी करें कुछ दिनों के गैप में करें, जब जिस चीज़ का करने का मौका हो, मौसम हो, समय हो, तभी करना चाहिए, तो वो प्लांट पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। सूखे फूल इनमें से आप हटाते रहें, अगर आप हटाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी ये 2 दिनों बाद झड़कर गिर जाते हैं। तो बस इसी तरह से सूखे फूलों को हटाते रहें और प्लांट आपका फ्लावरिंग करता रहेगा। नए फूल इसमें से आ कर के और जब ख़त्म हो जाते हैं उस समय प्लांट सूना हो जाता है। अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग लेनी है तो आप उसकी एक बार फिर से ट्रिमिंग कर सकते हैं। ट्रिमिंग का मतलब होता है कि जहाँ से फ्लावर आ कर के जा चुका हो, इस तरह से वहाँ से आप इन्हें यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से नई ग्रोथ होगी और उस नई ग्रोथ में
बड आने लगेंगे और फूल खिलने लगेंगे। इस तरह से आप काफ़ी समय तक अपने मोगरा में इस तरह से बड और फूल ले सकते हैं। काफ़ी दिनों तक उनकी फ्लावरिंग होती रहेगी। फ़िलहाल जब फूल आ रहे हों उस समय आप इन बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका प्लांट काफ़ी दिनों तक ग्रोथ पे बना होगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। यही सब मैं करती रहती हूँ और मेरे गार्डन में फ्लावरिंग चलती रहती है। अभी कम से कम 1 महीना हो गया है। 1 महीने से इसमें इस तरह से फूल आ रहे हैं। मैं इनके फूलों को एंजॉय कर रही हूँ। अभी आगे भी इसमें फ्लावरिंग चलती रहेगी। मैं समय समय से अपने ये मोगरा आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्या इनमें फूल आ रहे हैं, कैसे इनकी ग्रोथ चल रही है, वो सब हमारी उस वीडियो में होगा। तो यही थी मोगरा पे छोटी सी जानकारी और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।